वाले की जय, कारा वाले की जय, कारा वाले की जय, कारा वाले की जय। सब मिलके बोलो प्रेमी जय जय जय, सब मिलके बोलो प्रेमी जय जय। तुम्हारे आंगन में दीप बनकर जलने की ख्वाहिश है, तुम्हारे आंगन में दीप बनकर जलने की ख्वाहिश है, सुनसान अंधेरी रातों को रोशन करने की ख्वाहिश है। ये जिंदगी की कश्ती तो डूबने को ही थी, ये जिंदगी की कश्ती तो डूबने को ही थी, मगर जब से तुम साहिल बन के आए हो, हमें अब संवरने की ख्वाहिश है। इन्हीं भावों के साथ मैं सभी सद्गुरुओं के चरणों में नमन करता हुआ नंगली निवासी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, और आप सभी जो कि इस सत्संग में हमारे साथ उपस्थित हैं या इस सत्संग समूह से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उन सब के दिलों में विराजमान परमात्मा को मैं जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, ये सत्संग मित्र मंडल जो कि एक मैत्री संस्था है और एक खुले विचारों वाली धार्मिक संस्था है, हमारे साथ ना केवल गुरु महाराज के नाम लेवा, उसके अलावा भी हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इस सत्संग मित्र मंडल के अंदर भजन प्रवचन इनके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने अंदर कैसे उतरना है, जिसको कि मेडिटेशन ध्यान कहते हैं, उसको हम प्राथमिकता देकर चलते हैं। और जिनको अंदर की प्रयास होती है, जो प्यासी रूहें हैं, वो हर तरफ से आके हमारे साथ जुड़ती हैं, चाहे वो किसी के भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी पंथ वाले हों, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दौड़ जो है वो सबकी एक ही है और मंजिल भी सबकी एक ही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जो पिछली बार मैंने वो सत्संग मित्र मंडल के जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाला था, उससे बहुत ही अच्छी तादाद में काफ़ी लोगों ने अपने विचार भजनों के रूप में और भी कई तरह से शुभकामनाएं भेजी हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम उनमें से इस बार के सत्संग में कुछ ले रहे हैं, बाकी जो हमारे पास जो रह जाएंगे वो हम धीरे धीरे आने वाले सत्संगों में ज़रूर लेंगे। और मैं पुनः आपसे इस चीज़ को दोहराता हूँ कि हमारे सत्संग मित्र मंडल का जो मोबाइल नंबर है वो शुरू में ही दे दिया गया है। आप भी उस पर व्हाट्सएप के द्वारा, आप जहाँ से भी हैं, अगर आप भजन गाते हैं तो कोई सुंदर भजन, चाहे वो किसी की भी भजन हो, या कोई अपने विचार सुंदर सत्संग मित्र मंडल के प्रति अपनी शुभकामनाएं आप भी भेज सकते हैं, जिसे हम आने वाले सत्संग में जरूर सम्मिलित करेंगे। तो आइए, आज का जो सत्संग है वैसे भी विशेष है, गुरु पूर्णिमा का सत्संग है, गुरु महाराज का सत्संग है। तो इसी सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए अभी पीछे ही दूसरी लहर के बाद हमारे पूज्य बाई जी नंगली दरबार से गुरमीत बाई जी आज शरीर के रूप में तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी जो रूह है, उनका आशीर्वाद है, वो हमेशा हर तरफ से हमारे ऊपर बरसता है। तो मैं बाई जी को ही आज याद करता हूँ आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर। उन्हीं के जयकारे के साथ आप जयकारा लगाएंगे, उन्हीं के शब्दों में डूबेंगे। और एक आपको संदेश जो बाई जी का देता हूँ कि भीगने का अगर शौक है तो, भीगने का अगर शौक है तो आकर सतगुरु के चरणों में बैठ जाना। भीगने का अगर शौक है तो आके सतगुरु के चरणों में बैठ जाना। अरे बादल तो कभी कभी बरसते हैं, मगर सतगुरु की कृपा हर वर्ष हर समय बरसती है। तो आइए, इन्हीं भावों के साथ मैं गुरमीत बाई जी के चरणों में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उन्हीं के साथ हम जयकारा लगाएंगे और उन्हीं के भजन में डूबते हुए इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय सच्चिदानंद जी। सतगुरु के दरबार में
बचा प्रेमा बंदा मौज न पावे सुख बचा प्रेमा तुझ बिन और क्या मंगना तुझ बिन और क्या मंगना सिर दुखा दे दुख देव नाम संतो किया उतरे मंदी मुख देव नाम संतो किया उतरे मंदी मुख बोलो श्री गुरु महाराज की जंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की। इतने सारे जन लोग बैठे हो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय बोलो श्री जंगली निवासी भगवान श्यामपति रामचंद्र अभी आपने बाई जी के साथ, परम पूजनीय बाई जी के साथ जयकारे लगाए और उनकी आवाज़, उनकी रूहानी आवाज़ में हम डूबे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं सत्संग की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। जैसा मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि काफ़ी लोगों की तरफ से हमें सत्संग मित्र मंडल के लिए शुभकामनाएं, भजन संदेश काफ़ी कुछ लोगों ने भेजे हैं। इसी कड़ी में हमारे दिल्ली की एक मशहूर फनकारा, मशहूर गायिका, जिनका कि नाम है डॉक्टर लता परदेसी जी,
और जिनका निवास रोहिणी में है, उन्होंने भी सत्संग मित्र मंडल के लिए अपनी शुभकामनाएं और एक भजन स्वरूप में एक भेंट भेजी है अपनी हाजिरी के रूप में। तो लता जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सत्संग मित्र मंडल की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ी फनकारा अदाकारा है वो, और उन्होंने सत्संग मित्र मंडल के प्रति जिस तरह से अपने भाव जताए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो डॉक्टर लता परदेसी जी जरूर उसमें शिरकत करेंगी। और एक संदेश जो वो दे रही हैं, खिलखिलाते फूलों में ना देख सके, खिलखिलाते फूलों में ना देख सके तो पत्थर की मूर्ति में क्या दिखेगा। खिलखिलाते फूलों में ना देख सके तो फिर पत्थर की मूर्ति में क्या दिखेगा। इबादत की नज़रों से देखोगे तो, इबादत की नज़रों से देखोगे तो जर्रे जर्रे में परमात्मा दिखेगा। यही परमात्मा दिखाने के लिए, आपको डुबाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर लता परदेसी जी को। जय सच्चिदानंद जी। मैं लता परदेसी दिल्ली से। मैं सत्संग मित्र मंडल के सभी मेंबर्स को और जो भक्त उनके साथ मिलकर सभी सत्संग कर रहे हैं, सत्संग मित्र मंडल जो कि आनंदपुर और नगली गुरु महाराज जी को समर्पित संस्था है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और उनके साथ जो भी भक्त जुड़े हैं, जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, सत्संग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रभु के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही आप प्रभु के श्री चरणों में जुड़े रहें और भक्ति रूपी भावना से ओतप्रोत रहें। जय सच्चिदानंद जी। जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग में। मुँह से नैना नैना नैना, 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 चाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलई के। नैना मिलई के, सपनों में आई के,
बहुत ही सुंदर भजन में हम सब डूबे थे डॉक्टर लता परदेसी जी के। एक बार मैं फिर उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे पास एक शुभकामनाएं और एक भजन के रूप में जो कि ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, ऐसी बहुत सी रूहें हैं जो कि सत्संग मित्र मंडल के साथ जुड़ के अपनी अंतरात्मा को, अपनी अंदर की यात्रा को और गहराना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक नीतू खन्ना जी जो कि सहारनपुर से जुड़ी है हमारे साथ, और वो ध्यान के लिए एक हमें संदेश ये भी दे रही हैं, अगर आपके पास ध्यान रूपी धन है तो कोई अपशब्द, मान अपमान आपको छू नहीं सकता। अगर आपके पास ध्यान रूपी धन है तो कोई शब्द, मान अपमान आपको छू नहीं सकता। आपके ध्यान की नदी में ये सब बहकर ही निकल जाते हैं। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ नीतू खन्ना जी को, जिन्होंने कि सहारनपुर से अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और एक भजन के रूप में भी उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है। तो आइए अब सुनते हैं नीतू खन्ना जी को। सच्चिदानंद जी, मैं नीतू खन्ना सत्संग मित्र मंडल की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस सत्संग मित्र मंडल से जोड़ा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सत्संग मित्र मंडल में जो ध्यान और मेडिटेशन प्रक्रिया का कार्यक्रम है, इसी तरह हर माह चलता रहे। धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। तेरे चरणा च पत मेरी, तेरे चरणा च पत मेरी, किते मैं रोल ना जावां। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। उन्हां भुल्लां नू बख्श दियो जो होइयां ने मेरे सिर तो। उन्हां राहां नू बदल दियो जिन्हां ते तुर रहा चिर तो। जिन्हां ते तुर रहा चिर तो। मैं मिसाल बन जावां, हो मखोल ना जावां। हो मैं मिसाल बन जावां, किते हो मखोल ना जावां। तेरे चरणा च पत मेरी, तेरे चरणा च पत मेरी, किते मैं रोल ना जावां। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। मेरे पैरां दी थिड़कन ने दूर सी करया तेरे तो। मेरे मन विचली भटकन ने सी मंगिया साथ हनेरे तो। सी मंगिया साथ हनेरे तो। मेहर दा चानण हो गया है, दुखां दे कोल ना जावां। मेहर दा चानण हो गया है, दुखां दे कोल ना जावां। तेरे चरणा च पत मेरी, किते मैं रोल ना जावां। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। हथ सिर ते रखियो जी, किते मैं डोल ना जावां। तो नीतू खन्ना जी के बाद अब सुनीता चांद जी। इससे पहले मैं आपको
ये सब साधक ऐसे हैं जो कि सत्संग मित्र मंडल से रूहानी रूप से ध्यान रूपी माध्यम से अपनी रूह को जोड़ना चाहते हैं। एक मैं आपको संदेश देता हूँ कि किसी साधक ने परमात्मा को पा लिया या ना पा लिया हो, इसकी कसौटी क्या है, इसकी कड़ी क्या होती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि शायद परमात्मा मिला या नहीं मिला, साधक ने पाया कि नहीं पाया। तो इसकी बहुत ही सुंदर कटौती जो कसौटी एक कबीर दास जी ने दी है, सब घटी साहिब दिठा, सब घटी साहिब दिठा, यानी जिसको हर जर्रे जर्रे में परमात्मा ही दिखे, अच्छे में परमात्मा दिखे, बुरे में परमात्मा दिखे, साधु में परमात्मा दिखे, असाधु में परमात्मा दिखे, गुणी में परमात्मा दिखे, निर्गुणी में परमात्मा दिखे, जिसको हर ओर परमात्मा ही परमात्मा दिखे तो वो स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है और उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि उसने पाया कि नहीं पाया। तो यही एक कसौटी है जो कबीर दास जी हमें दे गए हैं कि सब घटी साहिब दिठा। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए अब सुनीता चांद जी ने भी अपनी शुभकामनाएं और भजन जो है सत्संग मित्र मंडल के प्रति समर्पित किया है और ध्यान से जुड़े रहने की भी इन्होंने अभिलाषा व्यक्त की है। तो मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं सुनीता चांद जी को। जय सच्चिदानंद जी। सत्संग मित्र मंडल के ध्यान और मेडिटेशन कार्यक्रम के प्रति मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हमारी इस मेडिटेशन से जो वृत्तियाँ हैं एकाग्र होती हैं और जब हम सामूहिक करते हैं तो बहुत आनंद आता है। मैं सुनीता चांद यही प्रार्थना करती हूँ कि ये सत्संग मित्र मंडल बना रहे और मेडिटेशन और ध्यान की प्रक्रिया और कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहें। धन्यवाद। सब सत्संग परिवार को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। मैं सुनीता चांद आपके सामने एक छोटा सा अपना फेवरेट भजन पेश कर रही हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे, वो पर्दा अब उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, वो पर्दा अब उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा, वो पर्दा अब उठा बैठे होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या मतलब, ये दिल सबसे हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मैं हूँ सर्वस्व दे सकती तुम्हारे एक इशारे पर, ये दिल पुख्ता बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरिओम। जय सच्चिदानंद जी। भजनों के सुंदर कार्यक्रम के बाद वैसे मन तो नहीं कर रहा था कि इन भजनों के कार्यक्रम को रोक दिया जाए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में हमें इस बार भजन भेजे हैं और काफ़ी भजन जो इस बार लेने से रह गए हैं समय के अभाव के कारण, उन्हें अगली बारियों में ज़रूर लिया जाएगा, भजन सारे लिए जाएंगे। तो अब हम अपने जो हमारा सत्संग मित्र मंडल का जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है ध्यान,
हम उस ध्यान रूपी उसमें उतरते हैं। और एक और संदेश ध्यान का ये है कि मौन का अपना अलग ही आनंद है। मौन का अपना अलग ही आनंद है। जब कोई नहीं बोलता तो अंदर का ओंकार बोलता है। अगर आपने अपने अंदर की ओंकार की आवाज़ सुननी हो तो कहीं शांत जगह पे बैठ करके बिल्कुल मौन हो जाना, और फिर आप देखना नाद भी बोलता है, ओंकार भी बोलता है, हर चीज़ गूंजेगी। और इसका अभ्यास ज़रूरी है। तो जो साधक धीरे धीरे अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, वो ज़रूर इस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि अभ्यास जो है वो निरंतर होना चाहिए और एक ही जगह होना चाहिए। जगह जगह अगर हम कूपों से पानी खोदने की कोशिश करते हैं तो जल नहीं निकलता। अगर एक ही जगह हम कोशिश करेंगे जल जरूर निकल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है, अक्सर साधक आकर के जहाँ ध्यान केंद्र होते हैं, साधना केंद्र होते हैं, वहाँ के जो संचालक होते हैं या सदगुरु होते हैं, उनसे अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई सब कुछ कर लेते हैं, भजनों में मन लग जाता है, भागवत कथा में मन लग जाता है, और जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं संगीत के, वहाँ बहुत मन लग जाता है, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता, मन भटकता है। वो क्यों भटकता है, मैं उसको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मन को वश में करने की क्या कला है और ये क्यों भटकता है। इसी तरह से एक साधक ने एक सदगुरु से प्रश्न किया कि भाई मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, मन भटकता है, क्योंकि वो अभी उतना समय नहीं दे पा रहा था अपने ध्यान को। तो सदगुरु ने कहा आप एक काम कीजिए, आप कल आश्रम में आना और 4-5 दिन का प्रोग्राम बना के आना, तब हम आपको समझाते हैं कि उसका मन कैसे लगेगा। तो साधक अगले दिन आश्रम में पहुंचा 4-5 दिन के हिसाब से। तो सतगुरु ने कहा कि आप बाहर जाओ, हमारे जो आश्रम का गेट है उसके थोड़ी आगे ही एक कुत्तों ने कुछ पिल्ले दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कुत्तों के, आप उनमें से 2 पिल्ले ले आइए। साधक को बड़ा अजीब लगा कि सतगुरु क्या प्रश्न कर रहे हैं मेरे से। खैर गुरु आज्ञा थी, वो गया, छोटे छोटे 2 पिल्ले उठाकर आश्रम में अपने साथ ले आया। और फिर सतगुरु ने आदेश दिया कि आप जहाँ पर रुके हो, जिस कमरे में आपकी व्यवस्था की गई है, इनको भी वो अपने साथ ही आप 5-6 दिन तक रखिए। अब उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जैसे ही वो उनको छोड़ता था वो बाहर की तरफ भागते थे, वो फिर पकड़ के लाता था, फिर वो बाहर की तरफ भागते थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। अब उसके मन में एक चिंतन शुरू हो गया कि मैं उसको कैसे रोकूं, इनको क्या उपाय किया जाए। फिर वो गया, कुछ दूध ले आया, रोटी के टुकड़े ले आया, कुछ और खाने पीने की वस्तु ले आया। धीरे धीरे उन बच्चों को उसने डालनी शुरू की। जब उसने देखा 2 या 3 दिन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। जो वो कुत्ते के बच्चे, जो छोटे छोटे पिल्ले बाहर की तरफ भागते थे, वो बाहर की तरफ ना भाग करके उसके जहाँ वो जाए उसके पीछे पीछे भागना उन्होंने शुरू कर दिया। उसकी टांगों में लिपटने लग गए, उससे दुलार करने लग गए, प्यार करने लग गए। इस तरह का अभूतपूर्व परिवर्तन उसके अंदर हुआ। तो वो बहुत हैरान हुआ। जब 6वां दिन आने को हुआ तो वो तो 1 मिनट भी, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो 1 मिनट भी उससे अलग ना रह पाए। बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा बंद कर पाए, वो दरवाजे के ऊपर ही बैठे रहे, जब भी दरवाज़ा खोले तभी वो उससे लिपट जाए। तो उसने सदगुरु को जाके बताया कि ये परिवर्तन आया है जिस दिन मैं लाया था। अब तो मेरी भी ये स्थिति है कि मैं भी इन छोटे छोटे पिल्लों से, मुझे भी इतना लगाव हो गया है कि मैं भी इनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। जब मैं जाऊंगा हो सकता है इनको साथ ही लेता जाऊं। तो सतगुरु ने समझाया, यही हमारे साथ होता है जब हम ध्यान करने बैठते हैं, या उसमें क्या होता है, हम एकांत में होते हैं, हम अपनी साधना खुद करनी होती है। और जब हम लगातार उसमें समय देंगे, उसके अंदर छिछोरापन नहीं करेंगे, हम उसके अंदर डूबेंगे, उसमें समय देंगे अपनी साधना के अंदर, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता चला जाएगा हमें अंदर का रस आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपके अंदर ध्यान की, उस रस की एक छोटी सी बूंद भी टपक जाएगी, आप देखिएगा फिर आप बाहर नहीं भागेंगे, संगीतों में नहीं भागेंगे, फिर आपका मन और कथाओं में कम लगेगा, आपका मन अंदर डूबने में ज़्यादा लगेगा और आप अपने अंदर की साधना में उतरेंगे। तो आइए इस साधना को आगे बढ़ाते हैं और अब हम ध्यान में की तरफ चलते हैं। और आज का ध्यान, अभी जो कार्यक्रम चलेगा आगे, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा आप उसी तरह से करते जाइएगा। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद। सत्संग मित्र मंडल के इस ध्यान कार्यक्रम में
आपका स्वागत है। आज का जो ध्यान है वो बहुत ही उत्तम ध्यान है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये इस तरह का एक ध्यान है जिससे आप अपने अपने गुरुदेव के, अपने अपने इष्ट के दर्शन सुगमता पूर्वक कर सकें। उसके लिए मेरी आपकी और आपकी रूहों से एक ही करबद्ध प्रार्थना है कि अपने मन से किंतु परंतु सब हटा करके जिस तरह से आपको इस ध्यान विधि में उतारा जाए, आप उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं। जब आपको आंखें बंद करने के लिए बोला जाए, आंखें बंद कर लें और आंखें तभी खोलें जब आपको आंखें खोलने के लिए बोला जाए। उसके उपरांत एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सत्संग का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है ध्यान के उपरांत, उसके उपरांत भी आप कोशिश करें कि एकदम से ना उठें। आप 5 मिनट, 10 मिनट या जितना भी अपनी इच्छा अनुसार उस मस्ती में, उस शांति में, उस परम आनंद में बैठ सकते हैं, बैठे रहें, उसके उपरांत ही उठें। तो आइए ध्यान के कार्यक्रम में हम आपकी रूहों के साथ उतरते हैं। सबसे पहले बड़ी कोमलता से, विनम्रता से अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें सभी की बंद, मन शांत, शरीर को जैसे आपको ठीक लगे, अगर आप नीचे बैठे हैं तो पालथी लगा के बैठ जाएं। हाथों को, उंगलियों को, दोनों हाथों की हथेलियों की उंगलियों को आपस में, हथेलियां ऊपर की तरफ होते हुए फंसा कर भी बैठ सकते हैं या आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे भी बैठ सकते हैं और जिनको कोई शारीरिक कष्ट हो वो लेट कर भी इस ध्यान को कर सकते हैं। आज का ध्यान जय गुरुदेव ध्यान है, जो कि विपස්සना आधारित ध्यान है। और जय गुरुदेव यानी सभी गुरुदेवों के चरणों में मैं नमन करता हुआ और नंगली निवासी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी प्रेमियों को, जो भी इस ध्यान में हमारे साथ उतर रहे हैं, उनको अवश्य अपने इष्ट के, अपने गुरुदेव के साक्षात दर्शन हो। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, श्वास क्षीण हो रही है। अपना ध्यान अपने दोनों कंधों पर ले जाएं। धीरे धीरे कंधे ढीले करते जाएं, ढीले करते जाएं। कंधों के साथ साथ नीचे की भुजाएं, कोहनी, हाथ सब ढीला, बिल्कुल विश्राम की अवस्था में। इसी तरह से अब नीचे उतरते जाएं। छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों एड़ियाँ, दोनों पंजे, घुटने, सब पे अपने ध्यान को एक बार घुमाएं और पूरी तरह से विश्राम में जैसे जैसे अपनी चेतना को आप घुमाते जाएंगे अपने शरीर के ऊपर, वैसे वैसे आप देखिएगा कि वो स्थान अपने आप विश्राम में चला जाएगा। इसी तरह अब अपनी चेतना को ऊपर ले जाएं, गर्दन पे, सिर पे, अपने कपाल पे, मुंह पे, आँखों पे, नाक पे, पूरी तरह से चेतना अब पूरे शरीर में घूम रही है और शरीर पूरी तरह से विश्राम में जा चुका है और शांत हो चुका है। जय गुरुदेव ध्यान, इसमें जब हम श्वास लेंगे तो जय
अंदर अंदर जय की माला चलेगी और जब श्वास बाहर छोड़ एक अंदर से स्मरण, अंदर से ध्वनि गूंजेगी गुरुदेव की। उस गुरुदेव की ध्वनि के साथ श्वास छोड़नी है, जय के साथ श्वास अंदर लेनी है। जय गुरुदेव ध्यान। पहले आपको गुरुदेव, जय गुरुदेव का माला आप चलाएंगे। जय गुरुदेव की माला के उपरांत आपका पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर और जय गुरुदेव की माला सिमरन पे रहेगा, जो कि अंदर ही अंदर चलेगी। इसके उपरांत आपको एक 4-5 मिनट का एक म्यूज़िक सुनाई देगा, जिसमें कि एक कोशिश की गई है कि आप एक अनुभव करेंगे, अपने मन में एक अनुभूति लाएं, एक अनुभव लाएंगे उस टाइम कि गुरुदेव आकाश मार्ग से प्रकट हो रहे हैं और आपके बीच में आए हैं। उसी तरह से आपको संगीत सुनाई देता जाएगा, आकाश में बिजलियां गरजेंगी और उसके बाद जब गुरुदेव का आगमन होगा तो उसके बाद उनकी स्वागत के लिए स्तुतियां बजेंगी, सब कुछ बजेगा और शुरुआत में शंखनाद बजेंगे, जिससे हम आह्वान करेंगे गुरुदेव के पुकारने का। ये सब अनुभूतियाँ आप उस संगीत के साथ साथ अपने अंदर करते चले जाएंगे और जब आपकी अनुभूति, आपकी चेतना उस संगीत के साथ मैच कर जाएगी तो आप देखिएगा कि हर चीज़ बंद आँखों से आपके सामने साक्षात होती चली जाएगी, साक्षात होती चली जाएगी और गुरुदेव स्वयं आकाश मार्ग से आपके साथ में, आपके बीच में आएंगे और आप दर्शन करेंगे। और इस तरह से आज जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है उस पे अवश्य अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वास अंदर लेंगे जय और छोड़ेंगे गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपने अंदर जय गुरुदेव की माला गुंजाते जाएं, श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे आपकी श्वासों की फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से, उसी क्रम से आप जय गुरुदेव धीरे धीरे आप देखेंगे। आप जय गुरुदेव का स्मरण करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी श्वासें बिल्कुल क्षीण हो जाएंगी, श्वास आपको नज़र भी नहीं आएगी और केवल माला रह जाएगी जय गुरुदेव की। केवल माला ही चलेगी, अपने आप चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन पूरी तरह से जय गुरुदेव की गूंज के साथ, ध्वनि के साथ रम चुका है और केवल एक ही गूंज अंदर गूंज रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जपते चले जाएं, जपते चले जाएं, जपते चले जाएं। ये आनंद, ये अंदर की मस्ती और गहराएं और गहरी होती जाएगी, और गहरी होती जाएगी। गहरे में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और आनंद में उतरें,
और जय गुरुदेव के आनंद में, मस्ती में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, और गहरे, और गहरे, और गहरे, और गहरे, और आनंद लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
मेरी नजर में मोती आया है, मेरी नजर में मोती आया है, मेरी नजर में मोती आया है। कोई कहे हाले का, कोई कहे पारी, दोनों फूल फुलाया है। मेरी नजर में मोती आया है। ब्रह्मा बिसन महेश्वर था के, ब्रह्मा बिसन महेश्वर था के, तिन्हु खोज न पाया है। मेरी नजर में मोती आया है। शंकर शेष शारद हारे, शंकर शेष शारद हारे, पढ़ रट गुण बाहो गाया है। मेरी नजर में मोती आया है तिल के तिल पीतर, है तिल के तिल पीतर, बिरले साधु पाया है। बिरले साधु पाया है। मेरी नजर में मोती आया है। चौदल कमल त्रिकुटी साजे, चौदल कमल त्रिकुटी साजे, ओंकार दर्शाया है। ओंकार दर्शाया है। मेरी नजर में मोती आया है। रारंकार पर सेत सुन मध, रारंकार पर सेत सुन मध, खट दल कमल बताया है। मेरी नजर में मोती आया है। पार ब्रह्म महासुन मंझारा, पार ब्रह्म महासुन मंझारा, सोई ने अक्षर रहाया है। मेरी नजर में मोती आया है। पावर गुफा में सोहंग राज, पावर गुफा में सोहंग राज, मुरली अधक बजाया है। मुरली अधक बजाया है। मेरी
नजर में मोती आया है। 7 लोक 7 पुरुष बिराजै, 7 लोक 7 पुरुष बिराजै, अलख अगम दो पाया है। अलख अगम दो पाया है, मेरी नजर में मोती आया है। पुरख अनामी सब पर स्वामी, पुरख अनामी सब पर स्वामी, ब्रह्मंड पार जो गाया है, मेरी नजर में मोती आया है। ये सब बातें देही माही, ये सब बातें देही माही, प्रतिबिंब अंड जो पाया है, मेरी नजर में मोती आया है। प्रतिबिंब पिंड ब्रह्मंड है नकली, प्रतिबिंब पिंड ब्रह्मंड है नकली, असली पार बताया है, मेरी नजर में मोती आया है। कह कबीर 7 लोक सार है, कह कबीर 7 लोक सार है, यहाँ पुरख न्यारा पाया है, यहाँ पुरख न्यारा पाया है, मेरी नजर में मोती आया 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 है। बंद आँखों की मस्ती लेते हुए, तालियां बजाते हुए अब इस भजन के साथ आप भी गाएं, गुनगुनाएं, अपनी जगह पे बैठे बैठे नाचें, झूमें, पूरी मस्ती लें, पूरा आनंद लें इस भजन के साथ। रह गई नी सहल
अब आप धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और एक ऊष्मोत्पन्न करें और अपने चेहरे पर, आँखों पर, पूरे शरीर पर उन ऊष्मा रूपी हाथों को लगाएं। और उसके बाद अगर आपका मन करे तो धीरे धीरे अपनी दोनों आँखें खोलें, और ना मन करे तो थोड़ी देर बाद बेशक आँखें खोलें और इस ध्यान से, इस आनंद से जो आप ओत-प्रोत हो रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर आएं, ताकि हम सत्संग की समाप्ति की तरफ बढ़ सकें। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। शान्ति शान्ति शान्ति।